पिछले टेंस के वीडियोस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम जान चुके थे और उससे पहले हमने टेंस का इंट्रोडक्शन भी यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके टाइप्स के बारे में भी जान लिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जो काम वर्तमान समय में पूरा हो चुका है यानी कि प्रेजेंट टाइम में, या जिन वाक्यों में वर्तमान में काम का पूरा होना पाया जाता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब पहचानेंगे कैसे, तो यानी कि इनकी पहचान भी जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या है, आ है, ये है आदि शब्द पाए जाते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब आगे हम इन सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको। तो सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? वो वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न होता है। चलिए अब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल समझ लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, और हैज़ हैव के साथ आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये है एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर, नियम या फिर रूल। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके साथ तो हम हैज़ लगाएं, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएं और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएं। तो ये भी जान लेते हैं। ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा हैज़ आएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल जान लेते हैं। वह अपना काम कर चुकी है, तो वह यहाँ पे एक वचन सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह शी। फीमेल है तो शी आ जाएगा। शी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन। हर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क। अब दूसरा नियम देख लेते हैं कि हैव का यूज हम कहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे अपना काम कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो वे है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे है तो दे के साथ लगेगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन कर्ता के साथ हैव आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हैज और हैव दोनों के साथ ही लगेगी। अब यहाँ पर हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। मैं खा चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं के लिए आएगा आई। आई यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट? आई यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। नियम के हिसाब से आई के साथ यहाँ पर हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुकी हूँ। राम जा चुका है, राम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई नाम है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा या हैव। नियम के अनुसार हैज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जाने का होगा गो, गो होगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो राम हैज गॉन, राम जा चुका है। तो चलिए अब आगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, जिसमें नहीं का यानी कि नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, यानी कि नियम इन सेंटेंसेस को बनाने का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट लग जाएगा। हैज हैव के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैज और हैव कहाँ पे लगेगा ये आपको पता चल ही गया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हैज या हैव के बाद लगाते हैं, ध्यान रखना। ये नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हैज या हैव के बाद लगाते हैं हमेशा। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। मैं नहीं खेल चुका हूं, मैं नहीं खेल चुका हूं, तो यहाँ पे मैं आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी।
तो आई हैव, और हैव या हैज़ के बाद हमेशा नॉट आएगा, तो आई हैव नॉट, फिर वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, राधा नहीं आई है। राधा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो राधा हैज, उसके बाद नॉट, नॉट कम, राधा हैज नॉट कम, कम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है, मैंने के लिए यहाँ पे आई आएगा, आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे डन है, तो आई हैव नॉट डन योर वर्क, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया है। अब आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। अगर यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत क्या से शुरू होती है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव, वाक्य की शुरुआत में यानी सेंटेंस के शुरुआत में हैज़ हैव लग जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही कहाँ पे हैज़ आएगा और कहाँ पे हैव आएगा, ये हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझ लेते हैं, जैसे कि क्या आपने राधा को देखा है, क्या आपने राधा को देखा है, तो ये जो वाक्य है वो क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू होगा तो हैज़ या हैव पहले आएगा, हैज़ या हैव क्या आएगा, पहले आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपने यानी कि यू, तो यू यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो हम शुरू में क्या लगा देंगे, हैव यू सीन राधा, हैव यू सीन राधा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगना ही है, क्या आपने राधा को देखा है, हैव यू सीन राधा। क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुमने खाना खाया है, तुमने भी यहाँ पे क्या है, यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो शुरू में हैज़ या हैव लगेगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लग जाएगा, हैव यू ईटन फूड, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैव यू ईटन फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने अपनी किताब बेच दी है, तो यहाँ पर भी वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो शुरुआत में हम हैज़ या हैव लगाएंगे। क्या उसने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ ही सोल्ड हिज बुक, हैज़ ही सोल्ड हिज बुक, सोल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से अगर प्रश्न क्या से शुरू हो रहा है तो हम शुरू में हैज़ या हैव लगाएंगे, शुरू में हैज़ या हैव लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर वाक्य कोई WH फैमिली यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ से पूछने वाला हो तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हैज़ हैव, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जहाँ पे भी हैज़ लगेगा या हैव लगेगा वो हम लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी WH फैमिली में हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उन्होंने इसे कैसे किया है, तो ये WH फैमिली से है तो कैसे के लिए आएगा हाउ, और यहाँ पे उन्होंने यानी कि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, हाउ हैव दे डन दिस, हाउ हैव दे डन दिस, उन्होंने इसे कैसे किया है। अब आगे हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए। तो यहाँ पे केवल क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुमने खाना नहीं खाया है, तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, क्या तुमने, सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो शुरू में हम हैव लगाएंगे, हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड, ईटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट यानी कि यू के बाद क्या लग गया है, नॉट लगा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। टेंस की सीरीज में नेक्स्ट टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।